नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आर्थिक स्वतंत्रता के ऊपर कि आप आर्थिक स्वतंत्रता से किस प्रकार आप छुटकारा पा सकते हो, क्योंकि इंसान को फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए आप अपने ही जो भी तनख्वाह से आप कर रहे हो उसी तनख्वाह से आप कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकते हो, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो आर्थिक स्वतंत्रता पाने के कुछ प्रमुख संकेत हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार आप आर्थिक स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हो। तो नंबर 1 है पैसिव इनकम का सोर्स बनाओ, यानी ऐसी आय जो बिना सक्रिय रूप से काम किए मिलती रहे, जैसे रेंटल इनकम, डिविडेंड या निवेश से रिटर्न। जैसे एसआईपी आपने कर दी तो एसआईपी से आपको पैसिव इनकम आती रहेगी, वो आपका पैसा हर महीने ग्रोथ होता रहेगा। कोई भी आपका घर है, मकान है, उसमें कमरे किराए पर उठा दिए तो उसमें आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, उससे आपकी रेंटल इनकम जो है आती रहेगी। तो इस प्रकार की इनकम को क्या बोलते हैं? पैसिव इनकम बोलते हैं। तो आपके पास एक पैसिव इनकम का सोर्स होना चाहिए। नंबर 2 है ऋण मुक्त जीवन, किसी भी प्रकार का कर्ज न हो। इसका मतलब ये होता है कि आजकल लोग क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, घर बनाने के लिए बैंक से लोन ले लेते हैं। तो क्रेडिट कार्ड का यूज कम से कम किया जाए, क्योंकि गाइस जैसा कि आप जानते हो कि क्रेडिट कार्ड का यदि आपने टाइम पर बिल पेमेंट नहीं किया तो आपके ऊपर बहुत सारा ब्याज लगा दिया जाता है। इसलिए कोशिश करें कि क्रेडिट कार्ड का यूज कम से कम यूज करें, ताकि आपके ऊपर क्रेडिट कार्ड का ब्याज का बोझ ना बढ़े। नंबर 3 है इमरजेंसी फंड। अचानक आने वाले वित्तीय संकट जैसे बीमारी, दुर्घटना के लिए आपके पास एक पर्याप्त धनराशि होनी चाहिए। यानी कोई भी अचानक बीमारी कभी किसी से कहकर नहीं आती है, उसके लिए आपके पास कोई भी एक पर्याप्त धनराशि होनी चाहिए। वो आपको अलग से उसको रखना चाहिए कि ये जो है हमारे लिए इमरजेंसी में काम आने वाला फंड है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक छोटा सा फंड अलग से एकत्रित करना पड़ेगा। आप महीने में अगर 200 रुपये भी अलग से एकत्रित करते हो इमरजेंसी फंड के लिए, तो आपको आगे आने वाले समय में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। नंबर 4 है सपनों की पूर्ति। यात्रा, घर, कार, शिक्षा जैसी इच्छाओं को पूरा करने में धन की कोई समस्या ना हो, इसके लिए आपको एक पहले से ही योजना बना के चलनी होगी कि आपको किस प्रकार आपके सपनों को पूरा करना है। इस प्रकार की ये योजना आप बना के चलोगे तो आपको आगे आने वाले समय में पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आगे देखते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता के लिए आवश्यक कदम क्या उठाने चाहिए, जिससे आपको आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। उसके लिए आपको आवश्यक कदम क्या उठाने चाहिए? तो आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आपको अपना जो भी बैलेंस है उसको इस प्रकार से बनाना है, एक इस प्रकार का बजट बनाना है जिससे कि आपको आगे आने वाले समय में कोई भी दिक्कत ना हो। तो इसके लिए सबसे पहला कदम है अपनी आय और खर्चों पर नियंत्रण पाना। आय और खर्चों का विश्लेषण करें, अपनी मासिक आय और खर्चों को एक प्रकार से आप लिखें। उसके बाद उस पर गौर करें कि आपको कितना खर्च करना है और कितना इसको सेविंग में डालना है। अब कितना खर्च करना है, कितना सेविंग में डालना है, ये भी हम आपको आगे बढ़ने समय में बताएंगे। लेकिन कोशिश यही करें कि जो फालतू खर्चे होते हैं, जैसे आप पिज्ज़ा में जाते हो, इनमें जाते हो, तो ये कम से कम करें। तो वो नियम क्या अपनाएं अपनी सेविंग के लिए? सेविंग के लिए नियम अपनाएं 50-30-20 का नियम। 50% का मतलब है कि आवश्यक खर्चों पर, जैसे घर का किराया, भोजन, बिल या जो भी आवश्यक खर्चे आपके होते हैं उन पर अपना 50% खर्च करें। उसके बाद आता है 30% इच्छाओं पर खर्च करें। इच्छा जैसे मनोरंजन, यात्रा, कहीं घूमने जाना, तो इन पर 30% करें। आप जितना भी कमाते हो, कोई इससे वो नहीं है कि आप 50,000 ही कमाते हो तभी ये नियम बनाओगे, नहीं। आप 10,000 भी कमाते हो तब भी ये नियम बनाओगे तो भी इमरजेंसी में आपको आगे आने वाले समय में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आप कहीं घूमने जाओ, कुछ भी करो, तो उसके लिए केवल जितना भी आप सैलरी
है आपकी, उसका 30% ही उसमें से उस मंथ यूज करो और कोशिश करो कि 30% से भी बचा सको, ताकि आपको आगे आने वाले समय में कोई भी दिक्कत ना हो। 20% जो है वो निवेश और बचत में डालो। निवेश करो, इसका मतलब आप SIP करो। आप जो 20% बच रहा है उसमें से 10% की आप SIP करो। 10% को आप एक ऐसे इमरजेंसी फंड में डालो या बैंक में डालो, या रिकरिंग डिपॉजिट कर दो, FD कर दो, जिससे कि आप उसको निकाल सको, जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप उसको निकाल सको। तो इस प्रकार से SIP यदि आप करते हो तो SIP को लॉन्ग टर्म्स के लिए करिए। SIP लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है। यदि आपने अभी तक हमारे और भी वीडियो हैं SIP के ऊपर, आपने उनको नहीं देखा है तो आप उनको जाकर देख लीजिए। हमारे चैनल पर सारे वीडियोस बने हुए हैं। आप हमारे चैनल से जुड़ी रहिए। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। कैसे बना सकते हैं, तो ये आपको 50-30-20% का नियम अपनाना होगा। 20% निवेश जरूर करिए, बचत जरूर करिए, बचत की आदत डालें। आर्थिक स्वतंत्रता के लिए बचत बेहद महत्वपूर्ण है। थोड़ा कम करोगे, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, मासिक आय कम है तो कम से कम 20 से 30% बचत जरूर करें। एक इमरजेंसी फंड बनाएं जो आपके 6 से 12 महीनों के खर्च को कवर कर सके, क्योंकि प्राइवेट नौकरी यदि आप कर रहे हो तो पॉसिबल सी बात है वो किसी की पक्की नौकरी नहीं होती है, वो गवर्नमेंट जॉब नहीं है जहाँ से आपको नहीं निकाला जाएगा, कभी भी आपको निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आप पहले से ही प्लानिंग बना के चलिए कि आपकी 6 से 12 महीनों की खर्च कवर हो सकें, जिससे कि आपको आगे आने वाले समय में कोई भी दिक्कत ना हो। यदि वो आपको निकाल भी लें तो आपको दूसरी नौकरी ढूंढने के लिए 6 से 12 महीने का समय भी मिल जाएगा, उसमें आपका इमरजेंसी फंड काम आएगा। अब निवेश करना कैसे शुरू करें, तो बचत को सिर्फ बैंक में रखने के बजाय उसे सही जगह पर निवेश करें। जैसे म्यूचुअल फंड्स में SIP करें। हर महीने निवेश करके कंपाउंडिंग का लाभ मिलता है। SIP के अंदर कंपाउंडिंग का लाभ आपको मिलता है। हर महीने उसमें आप 500 रुपये से या 1000 रुपये से आप SIP शुरू कर सकते हो। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जिनमें मिनिमम 100 रुपये से भी SIP शुरू होती है। लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी ग्रोथ चाहिए तो आपको थोड़ा सा ऊपर सोचना होगा, न ज़्यादा, जो आपको अपनी सैलरी का कम से कम 10% यूज जो है वो SIP के लिए करना चाहिए। स्टॉक्स, दीर्घकालिक निवेश के लिए शेयर मार्केट में निवेश करें। लेकिन दोस्तों, शेयर मार्केट में निवेश करना एक जोखिम भरा है, तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि शेयर मार्केट में यदि आपको नॉलेज नहीं है तो उसमें निवेश ना करें, उसके बजाय आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें। तीसरा है FD और RD। सुरक्षित निवेश के लिए फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट करें। लेकिन फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट से ज़्यादा जो रिटर्न मिलता है वो मिल जाता है आपको SIP के अंदर, और SIP में इतना जोखिम भी नहीं होता है। मार्केट का उतार चढ़ाव का इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता है SIP के अंदर, तो इसलिए मैं कहूँगा कि यदि आप फिक्स डिपॉजिट करने वाले हो उससे तो अच्छा है कि आप SIP में अपना पैसा जमा करो। ज़रूरी नहीं है कि आप एक SIP में 2000 रुपये लगाओ, 2 SIP 1-1000 रुपये की करो, ताकि एक में अगर कोई उतार चढ़ाव ज़्यादा हो भी जाए तो दूसरी आपके उसको मेंटेन कर लें। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, परिवार की सुरक्षा के लिए टर्म प्लान लें। मेडिकल खर्चे से बचने के लिए स्वास्थ्य बीमा लें। इसका मतलब ये होता है, आजकल बहुत सारे बीमा चल रहे हैं जिनको आप छोटा सा अमाउंट जमा करके, डेली छोटा सा अमाउंट या मंथली छोटा सा अमाउंट जमा करके आप एक बीमा करवा लीजिए, लाइफ इंश्योरेंस ले लीजिए और एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए। इससे होगा क्या कि आपके परिवार में यदि कोई दिक्कत बनी भी तो वो कंपनी जो है आपके परिवार की बीमारी को सही करने के लिए कुछ पैसे की सहायता करती हैं। आगे देखते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता के लिए पैसिव इनकम के क्या साधन हो सकते हैं। रेंटल इनकम, यदि किसी ऐसे एरिया में आपका घर है जहाँ पर फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं, बहुत सारा इंडस्ट्रीज एरिया है, बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री एरिया है, तो आप अपने घर में कुछ कम कमरे यूज करें, 1 कमरा 2 कमरा यूज करें, बाकी जो बचे हुए कमरे हैं उनको आप किराए पर उठा सकते हो और उससे आपको एक अच्छी इनकम प्राप्त हो सकती है। तो ये रेंटल इनकम एक पैसिव इनकम है, इसमें आपको कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपका घर भी आपको पैसे कमा कर देगा। नंबर 2 है डिजिटल प्रोडक्ट्स, ई-बुक्स, ऑनलाइन कोर्स या ब्लॉग से पैसे कमा सकते हैं। आजकल आप देख रहे हो कि यूट्यूब, जैसे मैं अभी आप यूट्यूब पे देख रहे हो, तो यूट्यूब एक बहुत ही फेमस वो बनता चला जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म।
तो दोस्तों यूट्यूब पर आकर आप अपना एक चैनल बनाइए, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में जैसे ही वो ग्रोथ करेगा वो मोनेटाइज हो जाएगा। मोनेटाइज होने के बाद आपको यूट्यूब एडसेंस से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि पैसिव इनकम बनाने के सोर्स ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढिए। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा है? तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल पर लाइक ज़रूर करिए। दोस्तों वीडियो हम अपनी पूरी मेहनत के साथ बनाते हैं, जितना भी हो सकता है पूरी मेहनत के साथ लगाते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं जाते जाते कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर दिए। धन्यवाद दोस्तों।